हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आप लोग देख सकते हैं बारिश वाला मौसम है। तो अभी बारिश रुकी हुई है और मुझे अभी मार्केट जाना है। तो चलिए आप लोग भी मार्केट मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने और बारिश बहुत तेज हो रही है। तो पास में ही जाएंगे मंडी में, वहीं से जो कुछ मिलेगा लेके आएंगे। तो चलिए आप लोग भी चलिए, बारिश का मज़ा लीजिए। और आज ना धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ ना लगातार रात से ही बारिश हो रही है, मतलब आंधी तूफान के साथ। तो मतलब बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन भगवान की दया से इस टाइम पे बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है। तो मैं फटाफट से तैयार होके और नीचे आ गई हूँ दोनों बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत सारी शॉपिंग तो नहीं करनी है, धनतेरस की पूजा में जो भी चीज़ें लगेगी ना उसी के लिए मैं जा रही हूँ। और बहुत दूर नहीं, मतलब मेन मार्केट में मैं नहीं जा रही हूँ। मेरे घर से जो मार्केट दिखता है ना, तो उसी मार्केट में पास वाले मार्केट ही जा रही हूँ। ताकि ना देखिए 5:30 से और 7 बजे का ही शुभ मुहूर्त है धनतेरस की पूजा का। तो अगर मेन मार्केट में जाती ना तो बहुत समय लग जाता और मुझे पूजा भी टाइम से करनी है। तो फटाफट से मैं इसी मार्केट में जाऊंगी और यहाँ से जो भी चीज़ें मिलेगी वो लेके आके और पूजा की तैयारी करना शुरू कर दूँगी। तो अभी देखिए मैं पहुंच गई हूँ मार्केट में और यहाँ पे ना लक्ष्मी गणेश जी, दिया, झाड़ू और खिल बतासे जो भी मुझे लेने हैं वो सारी चीज़ें मैं यहीं से ले लूँगी। और ये भी देखिए कहने के लिए छोटा मार्केट है, लेकिन ना इसमें सारी ज़रूरी चीज़ें मिल जाती है। तो मुझे तो मतलब बड़े मार्केट से भी ये अच्छा मार्केट लगता है। और अगर एक चीज़ भी नहीं मिलती ना तो मुझे मेन मार्केट जाना पड़ता। तो लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल गई थी और सारी चीज़ें लेने के बाद यहाँ से मैं फूल ले ली थी। और ये लोग भी ना बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं धनतेरस और दिवाली पे, लेकिन बारिश ने सारा मज़ा बेकार कर दिया है। और ये बेचारे लोग अभी अच्छे से मतलब मार्केट भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि ना अचानक से बारिश आ जा रही है। तो इन लोगों का सामान ख़राब होने का डर था, तो इसीलिए अभी बारिश रुकी है ना तो थोड़ी बहुत चीज़ें ही ये लोग बाहर अभी लगाना शुरू किए थे। तो देखिए मार्केट से हम लोग आ गए हैं अपनी सोसाइटी में। और अभी ना मुझे आम का पेड़ देख के याद आया कि आम के पत्ते भी लेने हैं। तो यहाँ पे मेघना आम के पत्ते तोड़ रही है। और ये मेरे साथ नहीं आए हैं क्योंकि ना आयु की तबीयत ख़राब है। तो आयु घर पे सो रहा था, इसलिए इनको रुकना पड़ा। और देखिए मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी है, तो इसलिए मैं ही गई थी और मैं भी लिस्ट बना के ही गई थी। वैसे ये जाते ना तो 4 सामान ले आते तो 2 छोड़ देते, लेकिन मैं गई थी तो मैं कोई भी सामान छोड़ी नहीं हूँ, सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो आयु सो रहा था इसलिए इनको रुकना पड़ा। और देखिए जब बच्चे बीमार होती है ना तो 2 में से किसी एक को रुकना ही पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यही रुक जाएंगे और मैं पास के मार्केट से ही सारी चीज़ें लेके आ जाऊंगी। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और ना मतलब मुझे पहली बार ही ऐसा देखने को मिला है कि धनतेरस पे इतनी तेज़ वाली बारिश हुई है। इससे पहले मैं कभी नहीं देखी थी कि त्योहारों पे भी इस तरह से बारिश होते हैं। और अगर ये बारिश ना दिवाली पे हो जाएगी तब तो सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग देखिए बड़े प्यार से अपने घर को सजाए हैं, डेकोरेट किए हैं। तो कुछ लोगों की तो लड़ियाँ वगैरह जो भी है ना आंधी तूफान से गिर भी गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्केट से आने के बाद फटाफट से कपड़े चेंज की। उसके बाद जो भी चीज़ें मैं मार्केट से ले आई हूँ वो सारी चीज़ें याद करके इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि पूजा में मतलब बार बार उठना ना पड़े। और पहले मैं सोची थी ना कि जो मुझे ड्रेस मतलब पूजा के टाइम पहनने हैं ना वो मैं पहन के ही मार्केट जाऊंगी, ताकि ना ज़्यादा समय ना लगे चेंज वगैरह करने में। लेकिन बारिश की वजह से ना फिर ये वाले ड्रेस मैं पहन के नहीं गई थी, क्योंकि ना बाहर बहुत कीचड़ और मिट्टी दिख रही थी। तो वहाँ से आने के बाद फटाफट से कपड़े चेंज की और ये भी सो गए थे आयु के साथ, तो इनको भी जगाई। तो ये लोग भी तैयार हो गए थे और अभी सारा कुछ मैं इकट्ठा कर लूँगी। उसके बाद सभी लोग यहाँ बैठेंगे पूजा करने के लिए।
तो यहाँ पे देखिए ये चांदी का सिक्के साफ़ कर रहे हैं और ये सिक्के ना पुराने हैं जो हर साल दिवाली पे यूज होते हैं। तो अभी देखिए कितने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं, देखिए एकदम नए जैसे सिक्के लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मूर्ति स्थापित कर दी हूँ और ये पुरानी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति और धन्वंतरी जी की मूर्ति है और नई भी मैं ले आई हूँ, लेकिन नई मूर्ति की पूजा तो दिवाली वाले दिन होगी। तो यहाँ पे अब मैं कलश स्थापित करने जा रही हूँ और आज के दिन ना देखिए बर्तन वगैरह ख़रीदना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। वैसे तो शास्त्रों में लिखा गया है कि आज के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ होता है, लेकिन देखिए जिसकी जितनी बेवत होती है उसी हिसाब से लोग ख़रीदारी करते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सोना चांदी ही ख़रीदा जाए, स्टील का भी बर्तन लोग ख़रीद सकते हैं। मतलब बर्तन के नाम पर अगर एक चम्मच भी ख़रीदा जाए ना वो भी शुभ होता है। तो मैं तो एक छोटा सा स्टील का ग्लास ही लेके आई हूँ। वैसे इस मार्केट में बहुत सारे बर्तन नहीं मिल रहे थे, बाकी सारी चीज़ें तो मिल रही थी। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या लूँ, क्योंकि घर पे देखिए बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं। और कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो भगवान जी अमृत का कलश लेके ही प्रकट हुए थे। तो आज के दिन ऐसा पात्र खरीदना चाहिए जिसमें ना जल भरा जा सके, जैसे मतलब लोटा है, ग्लास है, जग है या कलश है। तो इसीलिए मैं ग्लास ही खरीदी थी और जो भी चीज़ें आज के दिन खरीदी जाती है ना वो सारी चीज़ों की पूजा की जाती है। तो जो जो चीज़ें मैं खरीद के लाई हूँ वो सारा कुछ मंदिर में रख के उनकी भी साथ में पूजा होगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए और ना मतलब धनतेरस की पूजा हो या दिवाली की पूजा हो जेंट्स लोग ही करते हैं। और कहा जाता है ना कि अगर लक्ष्मी को खुश करना है, लक्ष्मी जी को पाना है तो जेंट्स लोगों को ही पूजा करनी चाहिए। वैसे तो देखिए हम लोग खुद ही लक्ष्मी जी हैं, तो हर साल यही पूजा करते हैं। और मैं मायके में भी देखी हूँ, मेरे पापा थे ना तो मेरे पापा ही पूजा करते थे। वैसे तो सारी फैमिली इकट्ठी होकर पूजा करती थी, लेकिन कहा जाता है ना कि मतलब जो घर के मेन सदस्य होते हैं, घर के मुखिया होते हैं, शुरुआत वही करते हैं। तो मेरे यहाँ भी यही करते हैं और हर साल ना इनको बताना पड़ता है पूजा करने के लिए, क्योंकि ना इनको आता ही नहीं है और हर साल ये भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको तिलक लगा दी हूँ और पूजा करने से पहले अपने माथे पे तिलक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, मतलब तिलक वगैरह, फूल, धूप दीप सारा कुछ दिखा देंगे। और आज के दिन धन्वंतरी देव और कुबेर देव की पूजा होती है। तो धन्वंतरी जी को ना आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है। तो उनकी पूजा में मतलब जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो चढ़ाई जाती है। औषधि बोल सकते हैं, जो भी औषधि होती है जैसे नीम के पत्ते, तुलसी जी के पत्ते, और मसाले में जो भी लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता और एलोवेरा, सारी चीज़ें मतलब औषधि के रूप में चढ़ाई जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं चढ़ाई हूँ यहाँ पे। जो जो चीज़ें मेरे घर में थी, मसाले में जो भी चीज़ें थी वो सारा कुछ मैं चढ़ा दी थी। और यहाँ पे ये भोग चढ़ा रहे हैं। तो भोग में ना आज के दिन सफ़ेद मिठाई, खील बतासे और लड्डू का भोग चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये देखिए भोग चढ़ा दिए हैं और जो स्टील का गिलास छोटा सा आप लोग देख रहे हैं, इसकी भी ये पूजा कर रहे हैं। और ना अभी हम लोग का चाय नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए 5 बजे तक हम लोग चाय पी लेते हैं। और बारिश को देख के ना मैं एकदम डर गई थी कि बारिश अगर हो गई तो हम लोग मार्केट कैसे जाएंगे, कैसे सामान ले आएंगे। तो मतलब टाइम पे बारिश बंद भी हो गई थी और जाके मैं सारा चीज़ ले भी आई थी और टाइम से ही हम लोग पूजा करने भी बैठ गए थे। तो पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे।
तो हम दोनों लोग पूजा कर लिए थे। उसके बाद बारी बारी से तीनों बच्चे भी पूजा करेंगे। और देखिए पूजा पाठ बच्चों से भी करवाना चाहिए ताकि बच्चे भी कुछ सीखे, बच्चे भी कुछ जाने। तो मैं तो बच्चों को ये सब सीख देती हूँ, बच्चों से भी पूजा पाठ करवाती हूँ। और ये भी बता रहे हैं मेघना से कि किस तरीके से मतलब तिलक किया जाता है। तो जैसे जैसे ये बता रहे हैं वैसे वैसे ये करती जा रही है। और धन्वंतरी जी की पूजा देखिए आज के दिन करना सभी के लिए ज़रूरी होता है। इनकी पूजा इसलिए होती है देखिए अपनी स्वास्थ्य की और अपने परिवार के स्वास्थ्य की सलामती के लिए ही पूजा की जाती है कि हम सभी का साल भर तक स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगर आपके घर में कोई लंबे टाइम से बीमार है ना, तो आज के दिन पूजा करना उसके लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम सभी लोग अपने स्वास्थ्य की कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद से अब आरती करेंगे। तो पूजा कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग मिल के आरती कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद आरती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना आरती के कोई पूजा नहीं होती है। और देखिए धनतेरस के दिन से ही ना दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाता है। मतलब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, रौनक ही रौनक लगी रहती है। चारों तरफ लाइट्स वगैरह, दिए कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और मुझे ना दिवाली का त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मार्केट तो एकदम दुल्हन की तरह सज गई है लड़ियों से, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे लानी है क्योंकि बच्चों के लिए अभी हम लोग कुछ भी लेके नहीं आए थे। तो कल छोटी दिवाली है, कल के दिन हम लोग जाएंगे मेन मार्केट, तो वहाँ से बच्चों के लिए फुलझड़ी वगैरह लेके आएंगे। क्योंकि ना आज की पूजा टाइम से करनी थी और बारिश की वजह से मैं फटाफट गई और फटाफट ही सामान लेके आ गई थी। और बहुत सारे लोग तो आज दीपदान भी करते हैं, यम का दीपक भी निकालते हैं। लेकिन मैं तो छोटी दिवाली के दिन ही यम दीप जलाती हूँ। और आप लोग बताइएगा आप लोगों की धनतेरस की पूजा कैसी रही। मेरी धनतेरस की पूजा अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग कमेंट करते हैं ना प्यारे प्यारे, तो बहुत पढ़ के खुशी होती है। और जब इस तरीके से कोई कमेंट करता है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। मतलब कुछ अच्छा करने का मन करता है, कुछ अलग करने का मन करता है। तो यहाँ पे हम लोगों की पूजा कंप्लीट हो गई। आप लोग भी सभी देवी देवता का दर्शन कर लीजिए। और इस वीडियो को भी अब यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी धनतेरस।